इतनी भयानक भयानक कविताओं और इतने सारे खतरनाक कवियों को झेलने के बाद में जीवित बचे श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। बढ़िया, शुरू में पूरा मैदान हरा भरा था। इन लोगों ने ऐसी ऐसी कविता पढ़ी कि लोग हूट हूट करके भाग गए। लेकिन जितने बचे खुचे लोग मेरी किस्मत में आए हैं, अब मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने लोग अब बचे हैं कम से कम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बैठे रहें। मैं इस कवि सम्मेलन का अंतिम संस्कार हूँ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था, शुरू से लेकर आखिर तक के सारे कवियों ने बहुत बढ़िया पढ़ा। कोमल कह रही थी बोले कम बजट में, कम बजट में। तो मैं आपको बताऊं कि बजट कुछ नहीं, बजट तो सब ठीक ठाक था जी, बजट बढ़िया था। ये बेचारे दो बहुत देर से परेशान हैं। ये राजेश बोले मैंने 400 दिया था, 400 वापस आ गया। अब ये नेपाली परेशान है, बोले यार मैंने 2000 दिया था, अभी तक के 1400 ही वापस आया, 600 लेके कौन गायब हो गया। उनका अलग बजट चल रहा है, लेकिन आप बढ़िया आनंद के साथ में मस्ती में बैठे हैं। और ये कवित्रियाँ, इन लोगों ने भी खूब खून पिया आपका। वो चश्मा वाला बोल बोल के बेचारे को भगा ही दिया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, इधर 2 माइक चल रहा है, एक माइक उधर फंसा हुआ है। इधर फीमेल खड़ी थी, उधर मेल बोल रहा था माइक पे, इधर फीमेल इस माइक पे, मेल उस माइक पे। फिर थर्ड जेंडर की क्या जरूरत है? फालतू में लोग टेंशन लेते रहते हैं। हमने तो बोलने के लिए ही पेमेंट लिया है। बहुत बढ़िया अग्रवाल समाज का कार्यक्रम है सर। और पूरे देश में मैंने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा कार्यक्रम अगर कोई कराता है तो वो आपका अग्रवाल समाज ही है। हिंदी के ये कवि अगर जिंदा है किसी के कारण, तो केवल अग्रवाल समाज के कारण जिंदा है। 2 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं। मुझसे ये कह रहा था ललित, बोले अग्रसेन महाराज के लिए कुछ कह देना। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अग्रवाल शब्द 2 शब्द से मिलके बना है, अग्र और वाल। अग्र मतलब आगे, वाल मतलब दीवाल। जब भी समाज में कोई संकट आए, समाज पर जब भी कोई मुसीबत आए, जो सबसे आगे दीवार बन करके खड़ा हो जाता है वो होता है अग्रवाल। ये कवित्रियां बहुत देर से आप देख रहे थे, अभी भाई बहन का सांस्कृतिक कार्यक्रम चल ही रहा था। खूब आनंद ले रहे थे आप लोग। 4 पंक्तियां मुझे भी आज याद आती हैं, बहुत सालों के बाद में आज मैं इसको पढ़ रहा हूं। 2 कवित्रियां मंच पे बड़ी विशेष बैठी हैं। आप 4 पंक्ति मेरी सुनना आनंद के साथ में। कि किसी से बैलेंस डला रही है, किसी से आंखें मिला रही है। हाँ, समझ गया मैं, इसी चक्कर में बैठे हो सब। कि किसी से आंखें मिला रही है, किसी से बैलेंस डला रही है, और कभी तो चाइनीज खा रही है, कभी समोसा मंगा रही है। लेकिन काम की बात ये सुन लेना अग्रवाल साहब, न प्यार हमसे न प्यार तुमसे, न प्यार हमसे न प्यार तुमसे, और सुबह को उड़ जाएगी यहाँ से, और हमें भी उल्लू बना रही है, तुम्हें भी उल्लू बना रही है। ये सब बढ़िया आनंद की चीज है। आपके अग्रवाल साहब देखो कितने आनंदित हो गए। इतना प्रताड़ित कर दिया कवियों ने उनको कि बेचारे के जेब से नोट ही नहीं निकल रहे हैं अब। ये पीछे बार बार राजेश चिल्ला रहा था, कोमल को बार बार बोल रहा था, बोले बहन बैठ जा नहीं तो उधर नोट खत्म हो जाएगा, अटपट्टू जी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। लोग अलग अलग टेंशन में, वाकई में कुछ बचा ही नहीं। अब जितना जो था सबका सब निपट गया। अब तो आप आनंद के साथ में बैठो, अब आप मेरे हवाले हो। और ये सब मामला जो कवित्रियों का चलता है साहब, एक 4 लाइन ऐसी सुनाता हूं आपको जो अभी तक मैंने लिखी नहीं। मैं ऐसी कविता भी सुना सकता हूं जो अभी तक नहीं लिखी।
आओ मेरे थर्ड जेंडर। बता। चलो अच्छा हुआ 100 के खत्म हो गए पूरे, अब 500 के ही आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आनंद है ये सारा का सारा। अभी पिछले मथुरा में एक कार्यक्रम में था, वहां तो हजार के आ रहे थे, वो वाले जो बंद हो गए। अच्छा, अब ऐसी कविता सुनाता हूँ, 4 पंक्ति सुनना। हाँ, ये सब धनवान कवि हैं, मैं बहुत विद्वान कवि हूँ, सही बता रहा हूँ, बहुत इंटेलिजेंट कवि हूँ। वो मेरा एक दोस्त है, वो बहुत फेंकता है सर, इतना फेंकता है, उसके फेंकने के मारे मैं परेशान रहता हूँ। वो पप्पू से ज्यादा फेंकता है। मेरे पीछे लग गया, एक दिन बोले आपके साथ कार्यक्रम में चलूंगा। मैंने कहा यार मत जा मेरे साथ कार्यक्रम में, तू बहुत फेंकता है, वहां पे मेरी इमेज खराब हो जाएगी। बोले नहीं मैं नहीं फेंकूंगा। तो मैंने उसको एक कोड वर्ड दिया, मैंने उसको समझाया कि देख तू फेंकते रहेगा तो मैं खांसूंगा, जैसे ही मैं खांसू तो तू समझ जाना कि मैं फेंक रहा हूं, अब कम कर लेना। चला गया वो मेरे साथ में। कार्यक्रम के बाद में 4-5 लोग खड़े थे, अब अपनी आदत से कहाँ बाज आ रहा है, फेंकना चालू किया कि कल कैसा हो गया जी, क्यों मेरे घर में 8 फीट लंबी छिपकली निकली। मैंने इधर खांसा, वो बोला मैं थोड़ा पास गया, उसके बाद में मैंने देखा कि कम से कम 7 फीट थी। मैं इधर से फिर खांसा, वो बोला फिर मैंने टेप मंगाया, टेप मंगा के उसको नापा तो कम से कम 6 फीट निकली। मैं इधर से फिर खांसा, वो बोला अब काहे खांस रहे हैं, अब तो हम नाप चुके। ये साले मजे होते हैं। लेकिन 4 पंक्तियां वो सुनाता हूं आपको जो अभी तक मैंने नहीं लिखी, कि मोहब्बत में मनी का बहुत इन्वेस्ट होता है, मोहब्बत में मनी का बहुत इन्वेस्ट होता है, और बहुत खर्चा करो तब जाके कोई सेट होता है। और कवित्री की गजब सेवा, कवित्री की गजब सेवा, कवि कोने में पड़ा रहा, कवित्री की गजब सेवा कहीं कोने में पड़ा रहा। आयोजक का कवित्री में बड़ा इंटरेस्ट होता है। लेकिन बहुत देर से आप लोग हंस रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। बात चल रही थी काला गोरा, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। बोले मेरे को मेरा सांवला नहीं मिला, बाजू में देख लेती, मैं तो बैठा था। पूरे देश में मैं जहां जाता हूं काले कलर का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाता हूं। मेरे साथ बहुत दिक्कत है। वो अपने यहाँ तृप्ति शाक्य एक बहुत बढ़िया भजन गाती है, आपको मालूम होगा, एकदम गोरी गट्ट दिखती है। एक बार मेरे साथ कार्यक्रम में फंस गई तो उसको देख के मेरे मन में लालच जागा। मैंने फोटोग्राफर को कहा कि भाई मैडम के साथ एक फोटो खींच दे। कैमरामैन कैमरा सेट करने लगा, 10 मिनट तक कैमरा सेट करता रहा। फिर मेरे पास में आया, बोले भाई साहब सेट नहीं हो रहा है। मैंने कहा क्या सेट नहीं हो रहा है? बोले ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो तृप्ति जी दिखाई नहीं देती, ब्राइटनेस कम करता हूं तो तुम दिखाई नहीं देते। अच्छा, अब ये लोग मुझे समझाते रहते हैं। वो कमल जी बोले यार तेरा थोबड़ा थोड़ा ठीक कराओ, इतने बड़े बड़े मंचों पे जाता है, अब तू यूट्यूब पे भी आएगा, वो सारथी चैनल पे जाना है तेरे को, तो तेरे थोबड़े का थोड़ा कुछ कर। मैं भी एक डॉक्टर के पास में गया, मैंने अपना चेहरा दिखाया, डॉक्टर ने एक साबुन दिया, एक क्रीम दी। बोले 1 महीने तक इस साबुन से नहाना और इस क्रीम को लगाना। 1 महीने के बाद मैं फिर डॉक्टर के पास में पहुंचा। डॉक्टर ने कहा कुछ फर्क पड़ा? मैंने कहा पड़ा। बोले क्या? मैंने कहा साला साबुन काला हो गया। बहुत दिक्कत अग्रवाल साहब, सही बता रहा हूं। पहले तो खुद नहाओ, फिर साबुन को नहलाओ। फिर मैं बंबई चला गया एक बड़े डॉक्टर के पास में। मैंने कहा यार ये छोटे मोटे डॉक्टर से काम नहीं बनेगा, अपने को बड़े डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। बड़े डॉक्टर के पास में गया, 5,000 रुपये उसने फीस ली। मुझे लगा कि हो सकता है ये कुछ करे। उसने बहुत ध्यान से मशीन से मेरे चेहरे की जांच की। उसके बाद में मुझे बताया कि ये जो स्किन डिसीज की प्रॉब्लम है ना, ये सन बाथ लेने से ठीक होगी। अब सन बाथ लेने के लिए मैंने कहा सर इसके लिए क्या करूं? बोले जुहू चौपाटी चले जाओ और कपड़े वपड़े उतार के समंदर किनारे लेट जाना और सन बाथ लेना। मैंने कहा ठीक है सर। मैं भी जुहू चौपाटी चला गया, कपड़े वपड़े उतारे, समंदर किनारे लेट गया, सन बाथ लेने लगा। हुआ कुछ नहीं, बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए। एक कौवे ने दूसरे कौवे से पूछ लिया, बोले क्या हो गया? बोले देखता नहीं अपना कुल देवता निपट गया। लेकिन काले कलर का एक बहुत अच्छा फायदा मुझे होता है, मेरे मोहल्ले में एक भी शनि देव का मंदिर नहीं है। इस काले कलर के चक्कर में तो मेरी शादी 10 बार कैंसिल हुई। 11वीं बार जब मेरे पिताजी मुझे लेकर के लड़की देखने के लिए गए, तो मुझे देखते ही लड़की के बाप ने मेरे बाप से कहा कि माफ करें श्रीमान, आपकी ये कोयले की दुकान?
माफ करें श्रीमान, आपकी ये कोयले की दुकान और हमारी लड़की तो एकदम दूधिया रंग में रंगी है, और दोनों को एक साथ देख के ऐसे लगेगा जैसे कलर टीवी में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर लगी है। जैसे तैसे मेरे पिताजी ने बात संभाली, मामला थोड़ा आगे बढ़ा, और जैसा आज होता है लड़के लड़की को बात करने के लिए अलग से कमरे में भेज देते हैं, हम दोनों को भी कमरे में भेज दिए। लड़की मुझे देखे, मैं लड़की को देखूं, लड़की मुझे देखे, मैं फिर लड़की को देखूं, लड़की भी चुपचाप, मैं भी चुपचाप। तब मैंने बजरंगबली का नाम लिया और हिम्मत करके बात शुरू की। मैंने कहा, बहन आप कितने भाई बहन हो? वो बोली, अभी तक के तो 4 थे, तुम आ जाओगे तो 5 हो जाएंगे। अब ये बोलते बोलते मैं थोड़ा हकला गया। लड़की ने जाके अपने बाप को बता दिया। लड़की का बाप बोला, बोले जी तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम्हारा लड़का तो हकलाता है। मेरे पिताजी ने भी बात संभाली, बोले नहीं, हमेशा नहीं हकलाता, जब बोलता है तभी हकलाता है। तो ऐसा ऐसा मामला चलता है। लेकिन काले कलर का तो आप आनंद लेना, और काला कलर इतना खास इसलिए है, अग्रवाल साहब 4 पंक्तियों में तर्क देता हूं, देखना देखना कमल भाई, एकदम नई चीज। कि नेल्सन मंडेला काला, मिशेल ओबामा काली, और अब्दुल कलाम भी तो यार काले काले हैं। एक एक तर्क देखना, जितने काले लोग हो मेरे साथ हो जाना। कि नेल्सन मंडेला काला, मिशेल ओबामा काली, और अब्दुल कलाम भी तो यार काले काले हैं। यमलोक जाके देखो यमराज काले काले, और शनिवार वाले शनिदेव काले हैं। ओ काली 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 कामा काल ओ कराल कोप, काली 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 कामा काल ओ कराल कोप, और कुंवर कन्हैया भी तो देखो कारे कारे हैं। कारी 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 कामा काल ओ कराल कोप, और कुंवर कन्हैया भी तो देखो कारे कारे हैं। इसीलिए काले रंग का टेंशन न लेता हूं मैं, जितने महान लोग सारे कारे कारे हैं, जितने। तो ये सब चीजें चलते रहेंगी। आइए अंतिम क्रम में खड़ा हूं, कुछ विशेष कविताएं आपको सुना के जाना चाहता हूं। कविता का मामला तो सर ऐसा है, कविता कहीं भी हो जाती है। अभी थोड़े दिन पहले मैं लखनऊ चला गया, वो बहन जी, आज तक उसकी शादी नहीं हुई, उसके नाम में ही टेक्निकल फॉल्ट, नामी बहन जी, तो शादी कौन करेगा। उसके घर के सामने मैंने देखा कि एक बड़ा सा हाथी पड़ा हुआ है, दर्द के मारे करा रहा है, छटपटा रहा है। तो मैंने कमल जी को फोन मिलाया, मैंने कहा यार बहन जी के घर के सामने खड़ा हूं, एक बड़ा सा हाथी पड़ा हुआ है, दर्द के मारे छटपटा रहा है, क्या मामला है। इनने मुझे बताया कि ये उल्टी और दस्त दोनों से एक साथ परेशान है, ये दोनों बीमारी इसको एक समान है। पहले स्वच्छ सरोवर में नहाता था और ताजे ताजे फल और शुद्ध देसी घी के पेड़े के भोग लगाता था। पहले स्वच्छ सरोवर में नहाता था और ताजे ताजे फल और शुद्ध देसी घी के पेड़े के भोग लगाता था। इसने खुद ही बिगाड़ी है अपनी लाइन, माता लक्ष्मी को छोड़कर मायावती को किया था ज्वाइन। यह कविता का काम है। ताली भले आप कम बजाओ, लेकिन अच्छी कविता सुना के जाऊंगा। बहुत देर से बात चल रही थी, एकदम संक्षिप्त में 2 मुक्तक मेरा विशेष रूप से आपको सुनाने का मन है, बहुत विशेष रूप से। बातें तो बहुत थी, लेकिन समापन के क्रम में जब खड़े हो जाओ तो सारा का सारा मामला निपट चुका होता है ना। तो 2 मुक्तक विशेष रूप से सुनाना चाहता हूँ। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक बार ऐसा हो गया सर, एक बच्चे ने मेरे से पूछ लिया, अंकल नेता किसे कहते हैं। एक नेताजी बैठे थे, शायद कुछ बात पे नाराज होकर निकल लिए कि एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि अंकल नेता किसे कहते हैं। बच्चे की जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने भी कह दिया कि बेटा, जो चुनाव जीत के आता है या पार्टी जिसे अपना मुखिया मान लेती है वो नेता होता है। और तब मुझे एक घटना याद आती है कि एक बार मैं अपने मित्र के यहाँ चला गया, वो अपने सफ़ेद बाल काले कर रहा था, उसका 10 साल का लड़का उसकी नकल करने लगा, वो अपने काले बाल सफ़ेद करने लगा। बाप को टेंशन हो गया, बोले यार मैं अपने सफ़ेद बाल काले कर रहा हूँ, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन तू अपने सफ़ेद बाल क्यों काले कर रहा है, तू अपने काले बाल क्यों सफ़ेद कर रहा है। उस बच्चे ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया। उस बच्चे ने कहा, अग्रवाल साहब कि बापू, बाल सफ़ेद करना मेरी मजबूरी है, बाल सफ़ेद करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि घर में
एक बुजुर्ग आदमी का रहना बहुत जरूरी है। कि बाल सफेद करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि घर में एक बुजुर्ग आदमी का होना बहुत जरूरी है। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि अंकल नेता किसे कहते हैं। बच्चे की जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने भी कह दिया कि बेटा, जो चुनाव जीत के आता है या पार्टी जिसे अपना मुखिया मान लेती है वो नेता होता है। बच्चा बोला अंकल आप गलत कह रहे हैं, अंकल आप गलत कह रहे हैं। नेता तो सिर्फ एक था जो हंसते हंसते इस देश के लिए मर गया, हम सब के दामन को आज़ादी की खुशियों से भर गया। उसमें गजब की हिम्मत और गजब का जोश था। उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था।